सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जितने साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान के नाम जप की बहुत ही सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य का कोई और छोर नहीं है और ना ही कोई उसका वर्णन कर सकता है। जिन शब्दों को आप रट रहे हैं वो भगवान का चेतन स्वरूप है, वो कोई जड़ नहीं है। ये ध्यान रखें। जो भी साधक की स्थिति आती है, जो भी भीतर भीतर वो सोचता रहता है, अध्यात्म में जिन चीज़ों से वो लड़ता रहता है, जिन अपनी वृत्तियों से भीतर की बाहर जो उसे क्लेश दे रही, आप ध्यान रखें, उनको भगवान का नाम देख रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आवश्यकता है आप अधिक से अधिक भजन पर ही जोर दें। प्रारंभ में ही आप देखेंगे कि जब हम जप नहीं करते थे तो जिस चिंतन से, जिन विचारों से हम जलते थे, भीतर भय आ जाता था। हमारी सोचने की जो वृत्ति है वो नकारात्मक हो जाती थी। वही जब आप जप करेंगे तो जप करने बैठेंगे फिर भी वो विचार आएंगे, वो वृत्ति आएंगी, मन वहाँ जाएगा, लेकिन उस समय आपको भय नहीं लगेगा। आपको नकारात्मक आपकी सोच नहीं हो जाएगी। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आप जानते भी रहेंगे, लेकिन उनको जो जानना है वो उस समय आप दृष्टा हो जाते हैं। दृष्टा होने पर भी मन की किसी भी क्रिया के संकल्प विकल्प का प्रभाव दृष्टा पर नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता। आप करके देखना। नाम जप के समय आप व्याकुल नहीं हो जाएंगे, आप देखते रहेंगे। इसीलिए नाम जप प्रारंभ में ही देख पाता है कि हमारा मन यहाँ जा रहा, हमारा मन वहाँ जा रहा। अभी तक वो जप नहीं कर रहा था तो मन को नहीं समझ पा रहा था। अब क्या हो गया, वो मन का दृष्टा होने लगा। लेकिन ये बात वो समझ नहीं पाता कि अभी तक हम मन के दृष्टा नहीं थे। अभी मन जो कर रहा था वही बने हुए थे। उन्हीं विचारों में हम रम जाते थे। वो विचार ही हम दृश्य ही हो जाते थे, हम दृष्टा नहीं हो पाते थे। लेकिन अब हम दृष्टा हो जाते हैं। इसका मतलब है ये भगवान नाम जप हमें आगे बढ़ा रहा है। और ये विचार आना ये इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे, क्योंकि चित्त में आप कोई भी क्रिया करें, कोई भी आदत डालें, वो हमारे इस चित्त में फीड हो जाती बहुत लंबे समय तक के लिए। इसीलिए जो गहरा संस्कार हम बना लेते हैं किसी भी क्रिया का, किसी भी बात का, वो हमारे चित्त में गहरा संस्कार हो जाता है। उसे मिटने में भी समय लगता है, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार ये भगवान नाम जप, इसकी एक रेखा आप अपने चित्त में डालिए। इतना जप करिए, इतना जप करिए कि ये प्रबल होती चली जाए। ये आपके सभी संस्कारों को भस्म कर देगी, मिटा देगी। इस बात को आप समझें। फिर क्या होगा, फिर नाम जप में आप तन्मय होने लगेंगे। निश्चित आप समझें, जब आप भगवत नाम जप में तन्मय होने लगेंगे तब नाम का रस आने लगेगा। उस समय विचार सब बंद हो जाते हैं, कोई नकारात्मक सोच नहीं आती। बिल्कुल भगवान के सानिध्य का अनुभव होने लगता है। और भक्त जो साधक नाम जप कर रहा है वो आंसुओं से भीगने लगता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक विरह व्याप्त आ जाता है, विरह होने लगता है ठाकुर जी के लिए या जो भी आपके उपास्य देव हैं। इसमें बहुत ही आनंद है। आप समझें,
ये भगवान का नाम जब तर्क का विषय नहीं है। आपको आपके भीतर कोई भी संशय हो रहा है, कोई भी तर्क हो रहा है, वहाँ पर आप ध्यान दें कि ये जितने भी संशय और तर्क खड़ा कर रहा है ये हमारा ही मन है। मन की कई वृत्तियाँ होती हैं, आप ध्यान दें। हमने कई प्रकार के भोग भोगे, कई हमने कुचाले चली, छल कपट राग द्वेष ये सब हमारे भीतर विद्यमान है, अभी आप नहीं देख पा रहे हैं। जब आप जप करेंगे आपको अपने अंतःकरण का ज्ञान हो जाएगा। जैसे जंगल में जब हम गुजरते हैं, रोज़ गुजरते रहें जंगल के रास्ते से, तो गुजरने से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और वहीं जंगल में जब आग लग जाती है तो हम देखते हैं बहुत से जानवर उससे निकल निकल के भाग रहे हैं। तो हम भयभीत हो जाते हैं कि अरे इस रास्ते से तो हम रोज़ आ जा रहे थे, यहाँ कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज ये इतने जानवर कहाँ से आ गए? क्यों? क्योंकि वहाँ आग लग गई। इसी प्रकार आप भगवान नाम जप करिए, आप देख पाएंगे कि हमारा ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार यही हमें भगवान से दूर किए है। आप बात समझें, सारे विवादों की जड़ यही है, क्योंकि ये भोगों की तरफ भागेगा, इंद्रियां भोगों की तरफ भागेंगी, ये स्वाभाविक ही भागेंगी, इसमें कोई आपकी गलती नहीं है। आप समझें, हे दृष्टि अपने पर मत रखिए, ये संसार के ही विषय हैं, संसार की तरफ ही भागते हैं और वहाँ की गंदगी ला ला के हमारे भीतर डालते हैं। वही बाद में हमें सब कलुषित करती रहती है, अशांत करती रहती है। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। हम संसार में चाहे जो भी प्रयास कर लें, जितने ऊंचे पद पर चले जाएं, हम अपने मन की कुचालों से बच नहीं सकते। और वही जब धीरे धीरे शरीर शिथिल होने लगेगा, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, फिर ये मन हमें बहुत जलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके भीतर वही वासना बनी हुई है, वही भोग इच्छा कामना, और इंद्रियां काम कर नहीं रही। फिर भीतर जलन क्रोध बहुत नकारात्मक स्थिति हो जाती है, बहुत ही दुर्दशा हो जाती है जीव की। आप इस बातों को समझें, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है हमें अधिक से अधिक भजन कर लेना चाहिए। अधिक हमें बुद्धि का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार नहीं करनी चाहिए। सोच विचार में समय को नष्ट करना बहुत ही, ऐसा समझे, हमारा एक तरीके से दुर्भाग्य है। सोच विचार करके हम समय को नष्ट कर रहे हैं। हमें नाम जप में लग जाना चाहिए। सब शास्त्रों ने गाया है, सब संतों ने गाया है, अनुभव करके हमें दिया है, बड़ा उनका हम पे उपकार है। आप लग जाएं तो आपको स्वाद मिलने लगेगा। हम चर्चा में ही ना लगा रहे हैं कि चर्चा कहने सुनने में, सवाल जवाब में ही हम ना लगें, हम करने लग जाएं, तो फिर आपको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। आप अपने ही भीतर अंतर्मुख होने लगेंगे। भीतर बहुत बड़ा रास्ता है, आप चलते चले जाएंगे। जैसे बाहर आप अखंड आकाश ये देख रहे हैं, इसमें कोई जाए, कितनी दूर तक जाए, इसका कोई अंत नहीं है। आप ध्यान दें, ये बाहर जो हमें दिख रहा है आकाश, इसका कहीं अंत नहीं, ये अनंत है। आप चलते चले जाएंगे, ये बनता चला जाएगा। ऐसे ही जब हम भीतर चलते चले जाते हैं तो वो बनता ही चला जाता है। आप समझिए, कोई अंत नहीं। इसी प्रकार हमें अंतर्मुख होना है और सहारा नाम का ही लेना है। साधनाएं और बहुत सी हैं, लेकिन नाम हमारे लिए बहुत ही सरल साधन है और बहुत ही शोध किया संत महापुरुषों का है। तो जितने भी साधक हैं, आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।